Assalamu alaikum students. Today we will start our new topic skin anatomy. This is your lecture number 7. आज स्किन की सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत माइनर सा टॉपिक है आपका और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली आपको इसमें से MCQs या अगर SCQ आना हुआ तो एक आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्किन की जो है वो कितनी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है आउटर मोस्ट लेयर योर एपिडर्मिस, देन कम्स डर्मा, हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर इज़ द लास्ट वन। यहाँ पे इन्होंने आपको जो है वो थिंग्स शो की गई हैं कि कौन कौन सी लेयर में जो है वो कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आउटर मोस्ट लेयर में क्या आ जाते हैं, आपके हेयर, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं आपके स्वेट ग्लैंड्स जो आपके थोड़ा सा डर्मा में जाके प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है हेयर बल्ब, बिकॉज हेयर की जो रूट है, ठीक है, वो आपकी डर्मा में प्रेजेंट होगी और लेकिन जो हेयर आपको नज़र आ रहा होगा वो आप उसकी आउटसाइड जो है वो नज़र आ रही होगी, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर लाइक एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगी। उसके बाद आ जाती है आपकी वेन्स और आर्टरीज, ठीक है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे आपके एडिपोज टिश्यू जहाँ से आपको मतलब फैट्स आपका, ठीक है, जो आपकी फैटी स्किन होती है वो आपकी सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होगी। तो ये एक ओवरव्यू था। अब इसकी डिटेल्स जो है वो हम आगे देखते हैं। The skin is primarily made up of three layers. The upper layer is the epidermis, layer below the epidermis is the dermis, and the third and deepest layer is the subcutaneous tissue. Functions of the skin देख लेते हैं। Provides a protective barrier against mechanical, thermal and physical injury. आपको जितनी भी इंजरीज वगैरह होती हैं उसमें आपको जो है वो प्रोटेक्ट करती है, एज अ बैरियर एक्ट करती है आपकी स्किन जो है। क्योंकि अगर स्किन ना होती तो कोई भी चोट लगने से जो है वो डायरेक्ट हमारी आर्टरीज या वेन जो है वो कट हो सकती थी। प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर, हमारी बॉडी में जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर कंटेंट जितना भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको एवेपोरेट होने से जो है वो बचाती है, हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज रखती है। रिड्यूसेस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन, जो हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट की रेडिएशंस आ रही होती हैं स्किन की, ठीक है, वो उसे आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को वहाँ उससे प्रोटेक्ट करती है। एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन, आपका सेंसरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है, आपके सेंसरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है एज अ सेंसरी ऑर्गन में। बेटा आपके पास क्या आ जाता है, टच आ जाता है, डिटेक्ट टेम्परेचर आ जाता है। जैसे ही हम अपने स्किन को हाथ लगाते हैं, कोई चीज़ हमारी स्किन के साथ टच होती है तो हमें फ़ौरन जो है वो सेंसेशन फील हो जाती है। या आपको पता है कि टच जो है वो हमारी सेंसेशन में भी, सेंसेस में भी इंक्लूडेड है। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करने में या फिर आपकी बॉडी को इंसुलेट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप देखते हैं कि जब गर्मियाँ हैं, जैसे अब समर सीज़न चल रहा है, तो हमारी बॉडी में जो है वो ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा जो है वो हमारा वाटर लॉस हो रहा होता है, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसे नॉर्मल रखा जाए। अगर ये चीज़ ना हो तो हमारी बॉडी क्या हो जाए, हीट अप कर जाए। इसी तरह सर्दियों में जब विंटर सीज़न होता है, आप देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे ऊपर हमारी पूरी बॉडी के लिए जो है वो प्रूव कर रही होती है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में, सिक्योर टेम्परेचर में जो है वो अपने सारे फंक्शंस कर सके, ठीक है। हमारी जो स्किन है वो मोस्टली गर्म होती है, जिस्म गर्म होता है सर्दियों में। एन इम्यून ऑर्गन टू डिटेक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, ये आपके इम्यून ऑर्गन के तौर पे भी जो है वो एक्ट कर रही होती है, ताकि आपके जितने भी इन्फेक्शंस है बॉडी के वो आपकी स्किन से जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी एपिडर्मिस। दी एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट ऑफ द थ्री लेयर्स। जैसे मैंने आपको पीछे जो है वो एक्सप्लेन किया है कि जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इट कंप्राइजेज द स्किन इनर लेयर्स बीइंग द डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इसके अंदर जो है वो आपके पास थ्री लेयर्स आ जाती हैं। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट है और जो आपकी स्किन है वो कंप्राइज करती है थ्री लेयर्स पे, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। द एपिडर्मिस लेयर प्रोवाइड्स अ बैरियर टू इन्फेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल पैथोजेंस। पैथोजेंस बेटा हम कहते हैं बैक्टीरियाज को, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए हैं जो हमें इन्वायरमेंट से या किसी भी बाहर के इन्वायरमेंट से जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, उन सबको हम पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें वायरसेस भी आ जाते हैं और आपके बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं।
तो ये यहाँ पे आपको इस चीज़ की लाइन की समझ आ गई होगी कि उन्होंने कहा है कि जो हमारी स्किन है, जो हमारी एपिडर्मिस है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू इन्फेक्शन। आपके इन्फेक्शन को जो है वो इंटरनल मोस्ट आपकी बॉडी तक जाने से रोकती है, एज अ बैरियर एक्ट करती है। एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम द बॉडी इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। ये जैसे आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर कि जो आपकी स्वेटिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके ज़रिए आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करती है और वाटर लॉस होने से बचाती है, एक्सेस वाटर लॉस होने से बचाती है। द एपिडर्मिस इज सब डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स और स्ट्रेटा, ठीक है। जी बेटा, ये जो आपके स्ट्रेटम है, ठीक है, ये जो टर्म है ये आपकी स्किन के लिए यूज़ होती है मेडिकल में। मेडिकल में जहाँ पे भी आप देखेंगे स्ट्रेटम लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने फ़ौरन जो है वो समझ आना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट स्किन। तो नाउ वी आर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ना वो आपकी इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स, ठीक है। फर्दर इसकी भी 5 लेयर्स होती हैं। क्या क्या देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रेटम बेज़ेल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, इनकी 5 लेयर्स। Next come dermis. Dermis is the inner layer of two main layers of the skin. The dermis has connective tissue, blood vessels, oil and sweat glands, nerves, hair follicles and other structures. I have shown the picture of dermis before. यहाँ पे आप again देख सकते हैं. This is your dermis, ठीक है, ये आपकी डर्मिस है। उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हाट इट कंटेन्स द ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। इट इज़ मेड अप ऑफ अ थिन अपर लेयर कॉल्ड द पेपिलरी डर्मिस एंड अ थिक लोअर लेयर कॉल्ड द रेटिकुलर डर्मिस। फंक्शंस इसके क्या हैं। द रोल ऑफ द डर्मिस इज़ टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्किन एंड डीपर लेयर। ये जो मज़ीद आपकी जो डीपर लेयर्स होती हैं ना, ठीक है, जैसे सबक्यूटेनियस लेयर है, जो हाइपोडर्मिस है आपकी, उसको प्रोटेक्ट करती है, आपकी स्किन को सपोर्ट करती है। एंड असिस्ट इन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन्स बेटा आपके जो टेम्परेचर का बैलेंस है आपकी बॉडी का वो रखती है। एंड एड इन सेंसेशन, और इसका भी सेंसेशन में एक रोल है। उसके बाद आ जाती है सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स आर एन ऑर्गन इन योर स्किन दैट मेक एंड स्क्रीट सीबम। सीबम मीन्स जो आपको स्वेटिंग वगैरह होती है, लाइक अब हम समर में एक्सपीरियंस करते हैं, स्वेटिंग हमें ज़्यादा हो रही होती है, तो उनके पीछे क्या रोल होता है। सेबेशियस ग्लैंड्स का रोल होता है, वो ये सारा कुछ जो है वो सिक्रीट करवा रहे होते हैं, सीबम प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। सीबम इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर योर स्किन टू हेल्प इट रिटेन मॉइस्चर। जो सीबम है आपका, ठीक है, अक्सर हम देखते हैं जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनकी स्किन पे जो है वो ऑयल सब जो है वो प्रेजेंट होता है। मोस्टली गर्मियों में भी उनकी जो स्किन है वो ऑयली रहती है। तो जो सीबम है वो क्या करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो आपकी स्किन के लिए प्रोवाइड करता है, ताकि जो आपकी स्किन है वो ज़्यादा ड्राई ना हो सके। मोस्ट ऑफ योर सेबेशियस ग्लैंड्स कनेक्ट टू योर हेयर फॉलिकल्स। आपके जो मोस्टली सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। सीबम लुब्रिकेट्स द स्किन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन। आपकी स्किन को फ्रिक्शन से, रगड़ से जो है वो बचाता है। एंड मेक्स इट मोर इम्प्रीवियस टू मॉइस्चर, और आपकी जो स्किन में मॉइस्चर है, ठीक है, उसको ज़्यादा मेंटेन रखता है, ज़्यादा देर तक आपकी स्किन में लॉक रखता है। उसके बाद आ जाती है नेल्स, ठीक है। नेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेल इज़ अ प्रोटेक्टिव प्लेट करेक्टरिस्टिकली फाउंड एट द टिप ऑफ द डिजिट्स। आपकी जो फिंगर्स हैं उसे हम डिजिट्स कहते हैं मेडिकल में, फिंगर्स। और आपके जो फिंगर ऑफ टोज है और आपकी हैंड पे जो फिंगर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसकी टिप पे ऑफ आल प्राइमेट्स। फंक्शन इसका क्या है। द नेल फंक्शंस बाय प्रोटेक्टिंग द डिजिट्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू टेक्टाइल सेंसेशन। आपके जितने भी जो नेल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, एक प्रोटेक्टिंग आपको प्रोटेक्टिंग जो है वो आपकी फिंगर्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू टेक्टाइल सेंसेशन, आपकी टेक्टाइल सेंसेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इनका रोल है। फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स आर मेड अप ऑफ टफ रिजिड प्रोटीन कॉल्ड कैरेटिन। आपके जो नेल्स हैं वो और आपके हेयर ये किस प्रोटीन से बने होते हैं, कैरेटिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये आपने याद रखना है।
इसके बाद हम देख लेते हैं लेयर्स ऑफ स्किन। ठीक है, लेयर्स ऑफ स्किन जैसे हमने पीछे आप अभी पढ़ा है कि जो एपिडर्मिस है इट इज़ फर्दर कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोजम, स्पाइनोजम, बेजेल। ये आपने अच्छे से इसके नेम्स जो है वो याद रखने हैं। देन वी विल हैव अ लुक ऑन द डायग्राम ऑफ स्किन। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर डर्मिस एंड थर्ड एंड द इनर मोस्ट लेयर इज़ हाइपोडर्मिस। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं हाइपोडर्मिस में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं। ठीक है, ये आपका हेयर फॉलिकल आ गया है। दिस इज़ योर स्वेट ग्लैंड जो आपके डर्मिस में प्रेजेंट है। दिस इज़ ऑल्सो द डायग्राम ऑफ स्किन। ये थोड़ी अच्छी से आपको दिखाया हुआ है 3D स्ट्रक्चर। जैसे ये आपकी एपिडर्मिस है और दिस इज़ योर डर्मिस और ये आपकी हाइपोडर्मिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैट सेल्स प्रेजेंट हैं येलो कलर के और सቤशियस ग्लैंड भी इन्हीं को कहते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है वो आपका सीबम वगैरह रिलीज़ होता है और ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर में जाके यहाँ पे हमें शो होता है। ये आपने डायग्राम जो है वो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, कभी कभी आ जाती होती है एग्ज़ाम में। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सቤशियस ग्लैंड। ये देख लें आप आपके पास सबसे पहले क्या आ गया है, एपिडर्मिस आ गया, डर्मिस आ गया और हाइपोडर्मिस आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फैट सेल्स हैं आपके। ये उसके बाद आपका हेयर फॉलिकल है। ये आपके हेयर के फॉलिकल को जो है वो ब्लड सप्लाई हो रही है, वेन है और आर्टरी है। दिस इज़ योर सቤशियस ग्लैंड एंड दिस इज़ सीबम जो आपकी स्किन को प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपके इरेक्टर मसल हैं जिसके थ्रू आपको जितनी भी सेंसेशंस ऑफ टच है वो फील होती हैं। ये आपका हेयर फॉलिकल है और ये आपका हेयर शेफ्ट है। उसके बाद ये नेल का स्ट्रक्चर शो किया गया है। दिस इज़ योर नेल प्लेट। ठीक है, ये आपका नेल फोल्ड है, यहाँ पे जो बाउंड्री होती है नेल की। एंड दिस इज़ इपोनाइकियम। ठीक है, ये जो आपका वाइटिश पार्ट नज़र आ रहा होता है लोगों के नेल्स में, दिस इज़ योर एपोनाइकियम एंड द अपर वन इज़ कॉल्ड हाइपोनाइकियम। ये आपका नेल बेड है। ये वाली जो साइड है बेटा आपकी, ये अंदर वाली साइड शो की गई है। ठीक है, नेल जो आपका इस साइड पे शो किया गया है ये नेल की इनसाइड जो है वो दिखाया गया है। दिस इज़ योर नेल बेड जहाँ पे आपका नेल प्लेस होता है और ये उसकी इनर मोस्ट साइड दिखाई गई है, जर्मिनल मैट्रिक्स। तो बस आपका इतना सा ही लेक्चर था छोटा सा और इसको आपने अच्छे से कवर करना है। थैंक यू सो मच।